नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है। आगे रूस यूक्रेन की ये जंग कब खत्म होने वाली है? 2 सालों से भी ज्यादा समय से बीत चुका है और बार बार अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो चुके हैं। दूतों की आवाजाही बढ़ी है, बैठकों के दौर चले हैं, लेकिन ये युद्ध अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। राजनीतिक माहौल में तनाव इतना गहरा हो चुका है कि हर कोशिश नतीजे तक पहुंचने से पहले ही विवादों में उलझ जाती है। शांति की उम्मीदें कई बार जगती है, लेकिन फिर भी उसी जटिल मुद्दे पर अटक जाती है जिसने इस पूरी लड़ाई को थाम रखा है, क्षेत्रीय विवाद। आज दुनिया देख रही है कि कैसे दो देश की जिद और दांव पेच के बीच कूटनीति बार बार हारती दिख रही है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता को रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार यही क्षेत्र नियंत्रण है। रूस साफ चाहता है कि यूक्रेन पूर्वी डोनबास के करीब 5वें हिस्से से पीछे हट जाए और उसे वैध माना जाए, जबकि यूक्रेन इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानता है। यूक्रेन का रुख एकदम स्पष्ट है, किसी भी कीमत पे ये अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि हर दौर की बातचीत, चाहे वो खुली हो या पर्दे के पीछे, इस मुद्दे पर जाकर टूट जाती है। यूक्रेन मानता है कि किसी भी तरह का क्षेत्रीय समझौता उसके आत्मसमर्पण की तरह होगा, और ये बात वो दुनिया भर के नेताओं को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अमेरिका लगातार दाव बढ़ा रहा है कि शांति वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। अमेरिका का संदेश बिल्कुल साफ है कि जितना जल्दी हो सके युद्ध खत्म हो, लेकिन यूक्रेन अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि बिना हर शर्त और बिना हर विवरण को परखे वो किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। राजनीतिक स्तर पर यह बेहद संवेदनशील मामला है, क्योंकि एक गलत कदम यूक्रेन के भीतर भारी असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार यूरोपीय नेताओं से मुलाकातें कर रही हैं। लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से लेकर जर्मन चांसलर तक हर नेता के साथ ज़ेलेंस्की संघर्ष का राजनयिक समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूरोपीय संघ और नाटो नेताओं से भी बातचीत कर चुके हैं, ताकि राजनीति समर्थन बना रहे और पश्चिमी देशों का दबाव संतुलित रहे। ये मुलाकातें केवल कूटनीति नहीं, बल्कि यूक्रेन की सुरक्षा, भविष्य और राजनीतिक अस्तित्व के सीधे जुड़ी हुई है। इस युद्ध के दौरान पूर्वी यूक्रेन में भारी तबाही हुई, हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी शांति समझौते के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। यूक्रेन के लिए सवाल सिर्फ सीमाओं का नहीं, बल्कि देश की पहचान, अधिकार और सुरक्षा का है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि वो 24 घंटों में युद्ध खत्म करवा सकते हैं, वास्तविकता से बहुत दूर साबित हो। इस पूरे संघर्ष में दुनिया को देखा गया कि जंग को खत्म करवाना उतना आसान नहीं जितना राजनीतिक मंचों पर कहा जाता है। अब आगे की राह क्या होगी, इसका जवाब भी उसी विवाद में छिपा है जो अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है। वार्ता की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि रूस अपनी मांगों में कितना बदलाव लाता है और यूक्रेन किस हद तक राजनीतिक जोखिम उठाने को तैयार होता है। अमेरिका का दबाव, यूरोपीय देशों की मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता तनाव, ये सभी कारक शांति प्रक्रिया को और जटिल बना रहे हैं। रूस अपनी शर्तों पर अड़ा है, जबकि यूक्रेन हर विवरण की जांच कर आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में किसी समाधान की उम्मीद करना मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल ये साफ है कि ये युद्ध सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक और भू राजनीतिक दांव पेच की लड़ाई बन चुका है। और जब तक क्षेत्र विवाद पर दोनों देशों के बीच वास्तविक सहमति नहीं बनती, तब तक इस संघर्ष का अंत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे सकता। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।